महाराष्ट्र के जलगांव में लखपत दीदियों से पीएम मोदी ने किया संवाद, सम्मानित भी किया। पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुतियां। ग्रामीण स्तर पर पीएम मोदी ने दिया बिजनेस मंत्र, लखपत दीदियों ने भी साझा किए अपने अनुभव। 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश से 5 लाख लखपति दीदियां भी पहुंची महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने 2500 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड किया जारी। 4.5 लाख स्वयं सहायता समूह के 48 लाख सदस्यों को मिलेगा फायदा। जोधपुर में पीएम मोदी ने किया हाईकोर्ट के म्यूजियम का उद्घाटन। प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी ने की मन की बात। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम सुनने के लिए किए गए विशेष आयोजन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विकसित भारत का किया जिक्र, कहा मजबूत हो रही है भारत की नींव। नेशनल स्पेस डे का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म से युवाओं को होगा फायदा। राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर बोले पीएम मोदी, कहा युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश। मथुरा में बाल गोपाल के स्वागत में सरयू चौराहे जन्म स्थान से गेट पर विशेष लाइटिंग। शहर के चौक चौराहों पर सजाए गए मंच, श्रीकृष्ण की लीला के साथ ब्रज के मयूर नृत्य की होगी प्रस्तुति। बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर से बाहर से आने वालों पर रखी जा रही विशेष निगरानी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन के साथ कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुति। से आए लोग ने डमरू बजाते हुए अलबेलिया नृत्य किया पेश। बड़ी संख्या में उत्साह बढ़ाते आए नजर लोग। हरियाणा के खानपुर खुर्द पहुंचकर अपने ननिहाल पहुंचे ओलंपिक विजेता मनु भाकर। गांव के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मनु भाकर के इंतजार में डांस करती नजर आई गांव की बुजुर्ग महिलाएं, गीत भी गाए। फिल्मी दुनिया में एंट्री को लेकर बोली मनु भाकर, कहा अभी देंगे सिर्फ खेल पर ध्यान। शादी की चर्चाओं पर भी लगाया विराम। शक्ति का अभी नहीं, अभी छोटी है वो। शक्ति का अभी नहीं, अभी छोटी है वो, छोटी है अभी तो बहुत सोचा नहीं है, पर अभी तो सिर्फ अपना लक्ष्य पर ही ध्यान है पूरा, और लक्ष्य है गोल्ड जीतना देश के लिए। झज्जर की गोकुलधाम गौशाला में गौसेवा करती दिखी मनु भाकर। गाय को गुड़ और चारा खिलाया। भारतीय खिलाड़ियों का एक और जत्था पैरालंपिक गेम्स के लिए हुआ रवाना। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा मुकाबला। पैरालंपिक गेम्स में भारत की ओर से 84 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल। पैरालंपिक खेलों में 549 मेडल्स पर होगा दाव। 236 मेडल पर महिला खिलाड़ियों की दावेदारी। भारतीय टीम 25 मेडल जीतने के इरादे से खेल में लेगी हिस्सा। खिलाड़ियों ने कही ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने की बात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा आयोजन। 28 अगस्त को सीन नदी के किनारे होगी ओपनिंग सेरेमनी। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की बढ़ी मुसीबतें। उनके आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के खिलाफ दिए थे जांच के आदेश। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी सीबीआई की टीम। डॉक्टर
संदीप घोष पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप, आरजीकर अस्पताल के कई स्टाफ कर चुके शिकायत। पूर्व प्रिंसिपल के करीबी सहयोगियों पर भी सीबीआई की नजर, डॉक्टर देवाशीष सोमे और संजय वशिष्ठ के आवास पर भी छापा। कोलकाता मामले में आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने आरोपी को कराया पॉलीग्राफी टेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन, 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी 2 पाली में दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में हो रही परीक्षा, 1174 परीक्षा केंद्र पर हुआ एग्जाम। अब 30 और 31 अगस्त को होगी चौथे और 5वें चरण की परीक्षा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक 17 नकलची व सॉल्वर गिरफ्तार, 15 एफआईआर हुई हैं दर्ज। अयोध्या में पुलिस परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा, गहन जांच के बाद परीक्षार्थियों को दिया गया सेंटर में प्रवेश। राजधानी दिल्ली में मानसून मेहरबान, कई इलाकों में हुई बारिश। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में बादल छाए, बारिश का अनुमान। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बारिश, सड़कें हुई पूरी तरह जलमग्न। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इन दिनों बाढ़ के हालात, निचली बस्ती में घरों में घुसा बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ के मिनी माता बांगो बांध के 3 गेट खोले गए, प्रति सेकंड 22,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उदयपुर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। चमोली में रूपकुंड ट्रैक और बाढ़ जाने वाले 40 मीटर सड़क टूटी, जान जोखिम में डालकर उफनते बरसात नाले पार कर रहे लोग। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जिले में लगातार हो रही भारी बारिश। मैहर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, बेला गोविंदगढ़ मार्ग हुआ बंद। सतना में तेज बारिश से नदियां उफान पर, कई पुल डूबे, फिलहाल कोई जनहानि नहीं। पुणे में मूसलाधार बारिश का कहर, खड़गवासला बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद कई कॉलोनी जलमग्न, प्रशासन ने सामान्य नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट। पुणे में खड़गवासला बांध में पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गाड़ियां पानी में डूबी, रेस्क्यू जारी। सूरत में हो रही लगातार बारिश से यहां का सबसे बड़ा उकाई डैम हुआ ओवरफ्लो, बांध के स्तर को बनाए रखने के लिए 5 फीट तक नो गेट खोले गए। पंचानवे 514 क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़े जाने से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर, दोसवाला बांध भी ओवरफ्लो, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु के डिंडीगुल में लगातार बारिश के बाद वाराथमनाथी बांध हुआ ओवरफ्लो, डैम के शानदार नजारे को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। राजकोट में लंबे अंतराल के बाद भारी बारिश, कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति। पानी भरने से राहगीरों को हुई परेशानी, 3 से 4 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतार। अजमेर में हुई जबरदस्त बारिश, फॉयसागर झील पानी से लबालब। फॉयसागर झील के पास दिखी सैलानियों की भीड़, लोगों ने कैमरे में कैद किया झील का खूबसूरत नजारा। मणिपुर के थौबल में हुई मूसलाधार बारिश, खंगावो गांव और आसपास के इलाकों में आई बाढ़। थौबल में बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखे युवक, वहीं मैदानों पर भरे पानी में चली नाव। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश, सिर्फ 2 घंटे की बरसात में राजपीपला के निचले इलाकों में भरा पानी। शहर के चारों तरफ पानी ही पानी, कई बाइकें पानी में फंसी।
नर्मदा में 2 से 3 इंच बारिश हुई, खोले गए बांध के गेट। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले युवक के घर का किया दौरा, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा सड़कों को साफ करने का काम, सड़क से हटाए जा रहे बड़े बड़े पत्थर और मलबे। सड़क से मलबा हटाने के लिए मशीनों का किया जा रहा इस्तेमाल, बड़ी संख्या में मजदूर कर रहे काम। बारिश के चलते मुरादाबाद के गांवों में हुआ जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। सड़कों पर पानी भरने से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आवागमन हुआ प्रभावित। मुंबई में हाफ मैराथन का हुआ आयोजन, सचिन तेंदुलकर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। उज्जैन मंत्री अलमुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, लिया महाकाल का आशीर्वाद। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन, अधिकारियों के साथ बैठक कर एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी ली। वडोदरा में एमआरएफ हडर्ट का दूसरा राउंड आयोजित होगा, बाइकर्स ने प्रतियोगिता के लिए की प्रैक्टिस। जन्माष्टमी के रंग में रंगा जयपुर का बैकुंठनाथ मंदिर, जोरों से मंदिर में पावन पर्व की तैयारियां। उधमपुर में लीगल लिटरेसी क्लब का किया गया आयोजन, जम्मू कश्मीर के एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशीर अवस्थान ने किया क्लब का उद्घाटन। जबलपुर में इंटेक्स ने बच्चों को बनाया हेरिटेज संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर, हेरिटेज चीजों को संरक्षित रखने का है प्रयास। चेन्नई में किताब विमोचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम स्टालिन और एक्टर रजनीकांत। लेह से स्थानीय लोग दिल्ली प्रेस सेंटर तक करेंगे पैदल मार्च, सरकार से 4 बिंदुओं पर करना चाहते हैं चर्चा। रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, लोगों ने भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले घड़ियाली आंसू बहा रहे, पहले प्रस्ताव को कर दिया था खारिज। देहरादून में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान, प्रकृति पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनसीबी ऑफिस का किया उद्घाटन, नारकोटिक्स विभाग के साथ की बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया पहुंचे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, नतमस्तक होकर वाहिगुरु का किया शुक्राना। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता, एनआरआई पर गोली चलाने वालों के मददगार को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए 2 युवक गिरफ्तार, एक ने की थी एग्जाम देने के लिए 6 लाख की डील, दूसरे का था फर्जी नाम और उम्र। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होने से टला, तकनीकी खराबी के चलते 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, सभी यात्री सुरक्षित। राजौरी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने किया मार्च, लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। वलसाड में बाढ़ के बीच में फंसी जीप, लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। रिलीज हुआ वेब सीरीज 1000 बेबीज का टीजर, लीड रोल में नजर आ रही नीना गुप्ता, साउथ एक्टर रहमान भी आएंगे नजर। एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने ट्रोलिंग के बाद छोड़ दिया था इंस्टाग्राम, अपनी एक तस्वीर पर ट्रोल हुई थी आयशा। पिता
पिता बने कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर, पत्नी हैली ने हाल ही में बेटे को दिया जन्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तुम्बाड़। 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय बनी। फिल्म स्त्री 2 के बाद बढ़ी श्रद्धा की लोकप्रियता। इजरायल के लड़ाकू विमानों में लेबनान की सीमा में घुसकर बमबारी शुरू की। इजरायली सेना ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया जा रहा निशाना। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सीमा में दागे 150 से अधिक ज्यादा मिसाइल और रॉकेट। गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी की बात। जल्द युद्ध विराम को लागू करने और बंधकों की तुरंत रिहाई पर हुई चर्चा। गाजा के खान यूनिस पहुंची फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम। पहले ही दिन एक आवासीय क्षेत्र से 1 दर्जन से अधिक शवों को निकालने में मिली कामयाबी। यहां हाल के हफ्तों में इजरायल ने की है बड़े पैमाने पर बमबारी। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन। बंधकों की परिजन और दोस्तों ने पीएम नेतन्याहू से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौते की मांग की। इराक के पवित्र शहर करबला में तीर्थयात्रियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला मार्च। काले और सफेद काफिया स्कार्फ पहने तीर्थयात्रियों ने डेथ ऑफ इजराइल और प्राउड गाजा के लगाए नारे। रूसी सीमा के अंदर बढ़ते यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन ने शीर्ष सैन्य जनरलों के साथ की बैठक। अज्ञात कमांड सेंटर में हुई बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। जर्मनी के सेलिंगन शहर में भीड़ पर चाकू से हमला करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार। खून से सने कपड़े और चाकू बरामद। संदिग्ध ने शनिवार को चाकू से हमला कर 3 लोगों को मार डाला था। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव पावेल दोरोव कोने को फ्रांस की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैसेजिंग ऐप के संबंधित अपराधों के लिए पेरिस के ला बोर्ज एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। ब्राजील में साओ पाउलो राज्य के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। 36 से ज्यादा शहरों को अलर्ट पर रखा गया। कई शहरों में धुआं भरने से सांस लेने में हो रही परेशानी। साओ पाउलो में सूखे और लू के कारण लगी है भीषण आग। लंदन के उत्तर पश्चिम में मौजूद गांव स्टॉक मैंडेविल में जलाई गई पैरालंपिक लॉ। बकिंघमशायर के नजदीक मौजूद इस गांव को पैरालंपिक खेलों का माना जाता है जन्मस्थली। पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का होगा आयोजन।